सारा पैसा खुद रख लिया और ना ही भंडारे का अच्छे से अरेंजमेंट किया। साधु तक वहां से भूखे गए पैसे हैं। के लिए आप वहां गए थे? और नहीं। क्या पैसे के लिए आप ना ही नहीं गए थे, तपस्या के लिए गए थे? हाँ तो जी। आपने तपस्या गांव से दूर बैठ के क्यों नहीं की? अगर आपने दूर बैठ के तपस्या नहीं की हम्म। और पैसे के मामले में आज जो आपने गांव के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा दिए, हमारे तो पता होगा ना। हमारे को कुछ भी नहीं पता उस चीज का, कितना पैसा दिया उन्होंने, बंद पैसा दिया लिफाफा उन्होंने? हाँ जी दिया, बंद लिफाफा दिया था उन्होंने, चेक दिया या क्या दिया, जो भी दिया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता उस चीज का, क्योंकि गांव वालों ने हमें हरियाणा कुछ भी केसरी नहीं न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान ढूंढवा की तरफ से नमस्कार। आज हम बाणा गांव में, ब्राह्मण बाणा गांव नरवाना के नजदीक पड़ता है। यहाँ से एक कंचननाथ साध्वी उठकर और डाकल गांव में तपने के लिए जाती है। साथ में उसके गुरु थी, गुरु महाराज थी जो राजना थी, वो डाकल गांव में तप करती है और बहुत लंबे समय तक तप चलता है। और जब उनका तप का अंत लास्ट दिन होता है, पूरा गांव और गांव का सरपंच भी होता है, तो उस आज इन्होंने एक आरोप लगाया है राजनाथ जी ने कि दाकल गांव में हमने तप किया और जो पैसे की कलेक्शन हुई वो पैसा गांव ने रख लिया, उसको हमने पूर्ण उस पैसे का प्रयोग नहीं कर सके। तो क्या कहना है जी डाकल गांव के बारे में? जो आपका पैसा रखा है ना, सीधे डायरेक्ट बात ये है कि आपका पैसा रखा, आपने ये आरोप लगाए हैं, हाँ उनके जी। बारे में क्या कहना है? भाई मेरा तो कहना यही है कि उन्होंने जगह जगह पर्ची काटने वाले बिठा दिए। उस दिन लाइनों में लग लग के भी हमारे गुरथली के लोग भी जा रहे थे, इधर आसपास के हमारे पर्सनल भगत भी जा रहे थे, उन्होंने सबने बताया आके, क्या गुरुजी हम इतना इतना पैसा दे के आए, वहां लाइन में लग लग के भी उनकी पर्चियां कटवा के दिए क्या हमने, इतना पैसा हमारे पर्सनल भगत भी दे दे के आए हैं, उस पैसे का हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं आया और उन्होंने सारा पैसा खुद रख लिया और ना ही भंडारे का अच्छे से अरेंजमेंट किया। साधु तक वहां से भूखे गए हैं। साधुओं को उन्होंने कोई 1 रुपया दक्षिणा नहीं बांटी, जो पैसा बांटा मैंने खुद बांटा, चाहे वो उसमें 17 लाख लग गया चाहे 20 लाख लग गया, वो मैंने खुद किया अरेंजमेंट। और उन्होंने मेरे को यानी एक पैसा भी बाद में ना ही तो कोई हिसाब किताब दिया और ना ही उन्होंने पैसा दिया, सब पैसा रख लिया। उस दिन कम से कम 50 लाख रुपया आया था, वो सारा पैसा उन्होंने रख लिया और लास्ट में मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ से करोड़ों रुपया लेकर इकट्ठा करके लेके चली गई। लेकिन आप मेरे डेरे के हालात देख लो, मेरे पास आज भक्तों को बिठाने के लिए यानी जगह तक नहीं है। तो यहाँ मैं 4 लाख रुपया कर्जा से करके आई हूँ। राजनाथ जी, साध्वी जी, आपने बाणा गांव से को छोड़कर हाँ। और इधर डाकल गांव में जाके आपने तपने का एक मन बनाया। हाँ जी। आपने वो जगह क्यों चुनी थी पहले तो? और पहले वो जगह चुन ली, हाँ जी। तो क्या पैसे के लिए आप वहां गए थे? और क्या पैसे के लिए आप ना ही नहीं गए थे, तपस्या के लिए गए थे? हाँ तो जी। आपने तपस्या गांव से दूर बैठ के क्यों नहीं की? अगर आपने दूर बैठ के तपस्या नहीं की और पैसे के मामले में आज जो आपने गांव के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा दिए, पहले कह रहे थे कि आप गांव बहुत बढ़िया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो मैंने 2020 में मेरी दूसरी चेली की वहां तपस्या हुई थी, उस समय गाम राम ने इतना अच्छा सहयोग किया था, कोई मेरे साथ बहस विरोध नहीं था, कोई वो नहीं था, सारा यानी लेन देन भी मेरे हाथ में था, सब कुछ मेरे हाथ में था और मैंने साधुओं को भी अच्छी तरह से सम्मानित करके भेजा था और अच्छी तरह से अरेंजमेंट हुआ था। 2020 में जब भंडारा हुआ था, जब भी 5-6 हजार पब्लिक इकट्ठी हुई थी, लेकिन अरेंजमेंट बढ़िया बड़ा हुआ था। और अब की बार उन्होंने खुद के हाथ में लेके ना ही तो अरेंजमेंट अच्छा किया, साधु तक वहां से भूखे गए, साधुओं को उन्होंने कोई दक्षिणा नहीं बांटी, जो मेरे पल्ले से मैंने खुद बांटी है और पैसा उन्होंने खुद रख लिया, ये उनका हक नहीं बनता था। उन्होंने खुद की कमेटी बना के और खुद पैसा साध्वी जी, क्या पैसे के लिए वहां गए थे? नहीं, हम पैसे के लिए नहीं गए। क्या पैसे के लिए साधु दौड़ते हैं आजकल? नहीं, तो बिल्कुल नहीं दौड़ते हैं, लेकिन जो भंडारा करते हैं लास्ट में उसमें अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, साधु का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं हुई, उस चीज का हमें दुख है। सरपंच साहब से हमारी बात हुई थी बीच में, जब आपका जब तब चला हुआ था उसमें बीच में बात हुई थी। सरपंच साहब ने कहा कि हम पूरा मान सम्मान के साथ भंडारे का संपन्न करेंगे और जितने भी श्रद्धालु आएंगे और गांव राम आएगा, आसपास इलाके के लोग आएंगे, हम किसी को भूखा नहीं जाने देंगे। आप कह रहे कि वहां से भूखा गए हैं? हाँ जी, साधु भूखे गए हैं। क्या डाकल गांव में से ये काम हो सकता है? बहुत अच्छा गांव था, आपने अपने मुख से बात कही है। लेकिन सरपंच की कोई नहीं चलने दी उन्होंने, गांव वालों ने सरपंच की कोई बात चलने ही नहीं दी, उन्होंने अपनी कमेटी बना ली थी, उन्हीं की चली थी, सरपंच की कोई बात ही नहीं चलने दी। आपने जब कमेटी बनाई तो कमेटी को क्यों नहीं बोला कि आप कमेटी बना रहे हो और हम नहीं ऐसा होने देंगे? अच्छा, हमने ये कहा था भी आप जब भंडारे के लिए अगर पैसा इकट्ठे कर रहे हो, उन्होंने पंचायत करी, पहले पंचायत में बात हुई थी भी साधुओं को दक्षिणा मैं दूंगी, भंडारा तुम गाम राम करोगे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम गाम राम भंडारा करेंगे। मैंने कहा फिर जो बाहर का पैसा आएगा वो मैं रखूंगी भी साधुओं की दक्षिणा के लिए, और जो भंडारे का पैसा आएगा गाम राम का वो तुम रखोगे, तुम यानी उसका अरेंजमेंट करने। ये सारा मामला पैसे का न कि तपस्या का। सुनो साध्वी जी, सुनो, पैसे का मामला न कि तपस्या का। जो मंत्री जी आए यहाँ के स्थानीय हल्के से, नरवाना हल्के से, कृष्ण बेदी जी मंत्री है हरियाणा बीजेपी सरकार में, तो उन्होंने आपको कितना पैसा दिया भंडारे में? आपको कुछ तो पता होगा, कुछ तो पता होगा ना? हमारे को कुछ भी नहीं पता उस चीज का, कितना पैसा दिया उन्होंने। बंद पैसा दिया उन्होंने? हाँ जी दिया, बंद लिफाफा दिया था उन्होंने,
चेक दिया या क्या दिया, जो भी दिया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता उस चीज का, क्योंकि गांव वालों ने हमें कुछ भी भेत नहीं दिया। मंत्री जी ने जो पैसे दिए ना सिर्फ वो मान सम्मान के लिए दिए होंगे ना भंडारे में। भंडारे में मान सम्मान के लिए दिए, पर मान सम्मान है उनका, ये भी तो हक बनता होगा कि साधुओं को जब दक्षिणा बांटी जाए तो सब बाहर का पैसा वो रख रहे हैं, तो उनका मान सम्मान बनता है, नहीं बनता साधुओं का करने का? बिल्कुल मेन तो साधुओं के लिए होता है भंडारा। जी। तो आप साधु भी भूखे गए वहां से? हाँ जी, साधु भूखे गए हैं नाथ बिल्कुल। संप्रदाय का, पूरे नाथ संप्रदाय पे इस बात का क्या असर जाएगा? जो पैसे का झगड़ा चला हुआ मौके पे, पैसे का झगड़ा, तो हाँ, तपस्या तो लिया पैसे का नहीं है, हमारे साधुओं का उन्होंने मान सम्मान नहीं किया, इस चीज का झगड़ा है। अभी पैसा उन्होंने रखा तो कम से कम साधुओं का मान सम्मान तो करते। कौन से साधु थे वो जो बड़े जो डेरे में जैसे हम मिल सके? भाई इस साधु का मान सम्मान अच्छे ढंग से नहीं हुआ। देख, सारे ही साधु है ना ऐसे ही गए थे, सारे भूखे गए आधे। सारे भूखे गए हैं। हाँ जी। तो आप ये बताओ, जब वहां पर आप तपने जब के लिए बैठे थे, फैसिलिटी अच्छी से नहीं कर सके थे जी। तो हमारे ऊपर छोड़ देते, हम कम से कम अपने आप अरेंजमेंट तो कर लेते। आप इतने दिन के बाद क्यों भड़क उठे जी? ये तो भड़क- बीच में क्यों नहीं बोले आप? नहीं, भड़क इसलिए उठे क्योंकि उस गांव राम ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि यहाँ से करोड़ों रुपया इकट्ठा करके ले गई है। उस बात का मैंने जवाब दिया है, भी हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है, सारा पैसा गांव ढाकल ने ही रखा है। बस आज मेन बात यहाँ है। कुछ युवाओं का, कुछ डाकल के गांव का भी, जी। कुछ लोगों का भी ये कहना था कि ये सिर्फ पाखंड चला हुआ है। गांव में भी दो टूक थे जी, गांव में भी कुछ लोग राजी नहीं थे। हाँ जी। लेकिन भंडारा रखने के बाद गांव की ये सलाह बन गई, भाई भूखा ना जाए कोई भी यहाँ से, गांव हाँ राम है ये और अच्छा गांव है डाकल जी। हाँ तो जी। उनकी ये राय बन गई कि गांव का भूखा नहीं जाना चाहिए। हाँ तो जी। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये पाखंड हमारे गांव में ऐसा कर दिया कि हमारी बहन बेटी नाचती वो भी वायरल होगी, और जो पाखंड इधर बैठी है साध्वी, इससे हमारे गांव में कोई खास मतलब कोई तरक्की होने वाली नहीं है। देखो, तरक्की होने वाली नहीं है, ये पाखंड तो हो नहीं सकता। ये पाखंड हमारा कोई पाखंड नहीं था ना, तो हमें पूछा करते हैं ना, हम ना डलाते हैं ठीक है। पुच्छाड़ी की तरह। पाखंड तो वो या हाँ, करा ना, जी। साधु का कर्म है भक्ति करना, तपस्या करना, ये साधु का कर्म है। और फिर आप लोगों ने भी सबने देखा है वो धुने कितने नजदीक थे, क्या वो पाखंड था? जो नाथ संप्रदाय से पीर आते हैं, हाँ जो जी। पीर फकीर आते हैं, जैसे 8 पीर हैं अपने हरियाणा हाँ जी, में, हाँ जी। पूरे भारत में 8 पीर हैं, उन हाँ पीरों में से कोई पीर आया आपके पास? नहीं, पीरों को हम कैसे बुलाते में, हमारे को अरेंजमेंट ही जैसे नहीं दिखा, राजनाथ गुरु जी थे यहाँ पर। क्योंकि फिर बेइज्जती होती है हमारी और ज्यादा, क्योंकि अरेंजमेंट था ही नहीं उनका, तो अरेंजमेंट नहीं था तो हमने सबको मना किया। क्या वो यानी ये पैसा चीजें- मतलब जो गांव की मैनेजमेंट थी वो पैसा खाने के लिए सिस्टम बनाया था ये? हाँ जी, उन्होंने तो पैसा खाने के लिए देख लो ये जी, आप बनाया है। कैमरे के सामने बोलने लग रहे हो। तो यानी हम तो यही कहेंगे ना, जब उन्होंने साधुओं का मान सम्मान नहीं किया तो हम और क्या कहेंगे इस बात को? वो कह रहे हैं कि हमने साधुओं को किसी को भूखा नहीं जाने दिया। सरपंच साहब का यही कहना है और गांव का भी यही कहना है, और हमने पूरे मान सम्मान के साथ साधुओं कंचननाथ से को यहाँ तपने का टाइम दिया और गांव ने पूरा सहयोग दिया। देख, गांव राम ने इतने तक मेरे को पूरा सहयोग दिया था, यूं नहीं, पर पैसे का कोई मेरे को सहयोग गांव राम ने नहीं दिया था। उन्होंने खुद ही अपना पैसा इकट्ठा कराया था और खुद ही भंडारे का अरेंजमेंट कराया था। लेकिन उन्होंने ये काम गलत कराया कि साधुओं की दक्षिणा उन्होंने खुद नहीं बांटी और हमारे से मंटवारी पैसा सब खुद रखा। तो बस आप यही गलती है सिर्फ, और कुछ नहीं। अंत में जी डाकल गांव के लिए और डाकल गांव के सरपंच के लिए और वहां के गांव की माता बहन बेटियों के लिए आपका क्या कहना है? नहीं, वो हमें फिर भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन इस बात में हम गलत नहीं ठहरा रहे उनको, नहीं गलत नहीं कह रहे उसको, लेकिन सिर्फ उन बंदों की, सारे गांव की गलती नहीं है ये। सारा गांव की गलती हम कैसे निकाल देंगे? वो तो 4-5 बंदों का काम है, हम सारे गांव को क्यों दोषी ठहराएंगे? सारा गांव दोषी थोड़ी ना इस बात में। ये थे हमारे साथ साधु राजनाथ जी, जो कंचननाथ की गुरु है। आप देख लीजिए इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में क्या तथ्य सही है क्या गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा केसरी की तरफ से आपको सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदेश जी। आदेश।